अच्छा यार, अब आ जाओ बैक प्रोपोगेशनल न्यूमेरिकल पे। इसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास एग्जांपल गिवन है, ये पूरी डायग्राम, जो कि आई थिंक सेम टू सेम यही डायग्राम आएगी। सर ने पहले ही बता दिया था, बस थोड़ी वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। सबसे पहले डायग्राम थोड़ी समझा देता हूँ, ये किस तरफ है। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। हाँ, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो अब ये जो एक्स है, यहाँ से ये आपके पास कनेक्ट हो रहा है, बल्कि 3 आपके पास नंबर है, 3, 4 एंड 5 हमारे पास नंबर्स हैं। अब 3 जो कनेक्ट हो रहा है, एक वो हो रहा है x1 से एंड x2 से। अब x1 हमारे पास कनेक्ट हो रहा है और इसके साथ इसका वेट जा रहा है, जो कि है W13। ये W13 है, जो कि है 0.5। मतलब x1 और W13 का वेट 0.5, और इसके साथ आपके पास 22 भी आ रहा है, जो कि 0.6। ठीक है, और यहाँ पे देखो x2 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 आ रहा है, तो ये W3 है, इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, उसके बाद आपके पास x2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, x2 के साथ इसका वेट आ रहा है वेट 23 माइनस 0.3। ठीक है, माइनस 0.3 वेट कनेक्ट हो रहा है। अब आ जाओ, अब 4 पे। 4 नंबर पे भी आपके पास 3 चीज़ें कनेक्ट हो रही है। x1, उसके साथ जो वेट आ रहा है वो आ रहा है W14 0.2। x1 और उसके साथ वेट W इज इक्वल्स टू W14 0.2। ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाना, ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। और इसके साथ 4 के साथ और क्या कनेक्ट हो रहा है, x2 और वेट 24 माइनस 0.5। ठीक है, और 22 की 4 वैल्यू जो कि है 0.4। तो ये 3 चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं 4 के साथ। इस तरीके से 3 नंबर के साथ ये 3 से चीज़ें कनेक्ट हो रही है, x2 उसका वेट, x1 और उसका वेट, और 22 की वैल्यू। अब आ जाओ 5 पे। 5 पे आपके पास क्या आ रहा है। अच्छा, ये देखा जाए तो ये जो x1 है ना, ये भी काइंड ऑफ इसी से कनेक्ट हो रहा है। अगर जब ये 3 सॉल्व हो जाता है तो ये x1 भी इसके साथ ही कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सवाल में x1 भी इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लेते हैं। तो ये x1 भी आ रहा है, और जो वेट आ रहा है वो आ रहा है ये W इक्वल्स टू 35 0.1। x2 5 से कनेक्ट हो रहा है, उसका वेट जा रहा है, वेट 45 इज इक्वल 0.3। और जो 22 आ रहा है, ये आ रहा है जो कि है 0.8। ठीक है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। सही है, तो ये चीज़ें कनेक्ट हो गई आपके पास। तो ये पूरा आपके पास क्या है, आपके पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सवाल है। और इसके साथ हमें टेबल गिवन होगा, जो कि x1 x2 की वैल्यू हमारे पास टेबल में गिवन है, जो कि है 1 1। आपको एक आई दिया हुआ होगा, जो कि है क्या, लर्निंग रेट, जो कि है 0.5। और लास्ट में आपके पास एक दिया हुआ है आउटपुट लेयर। ठीक है, जो कि 0, जो कि 0 ही रहेगी। और इसके साथ एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रूट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे इस्तेमाल होगा। इसे हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। तो ये पूरा सवाल है। अब इसका स्टेप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा कि हमें जो हिडन लेयर्स थी हमारे पास, ये 3, 4 एंड 5, इनको सॉल्व करके इसका जो आउटपुट है वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूलाज हमें गिवन तो होंगे नहीं, हमें खुद बनाने हैं। सबसे पहले हम 3 पे बात करते हैं। देखो 3 पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, x1 और वेट 13 आ रहा है, और 22 की वैल्यू 0.6, एंड x2 और उसका वेट क्या, वेट 23। तो ये क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई बाय वेट 13 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय वेट 23 प्लस एंड बाइस 3
ये देखो ये फॉर्मूला बन गया x1 मल्टीप्लाई बाय वेट 13 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय वेट 23 एंड प्लस 22 ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x1 की वैल्यू क्या है 1, हमने 1 पुट कर दी। वेट 13 की वैल्यू 0.5 रख दी, प्लस x2 भी 1 है हमारे पास, 1 आ रहा है, x2 1 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय वेट 23 माइनस 0.3 एंड 22 जो 3 था वो था 0.6, 0.6 हमने वैल्यू रख दी। उसके बाद इसको हमने कैलकुलेट किया तो i3 की जो वैल्यू आई है वो आई 0.8। याद रखना भी ये आउटपुट नहीं है, सिर्फ i की वैल्यू इनपुट वैल्यू आई है, जो n की 3 जो इनपुट्स आ रही थी सारी 3 पे, ये उनकी वैल्यू है सम, जो कि है 0.3। अब 0.3 का हमें आउटपुट निकालना है। कैसे निकलेगा? एक्टिवेशन फंक्शन से, जो कि हमारे पास आउटपुट लेयर में था। ये सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये पावर माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स की जगह जो है ना, ये 0.8 हम पुट कर देंगे। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.69। तो ये आउटपुट 3 की वैल्यू है। ठीक है, आउटपुट 3 की जो वैल्यू है 0.69। इसी तरीके से इनपुट वैल्यू ऑफ न्यूरो 4 हम रखेंगे। अब हम देखेंगे 4 पे क्या आ रहा है। 4 पे वही x1 मल्टीप्लाई बाय वेट 14 आ रहा है। ठीक है, ये वेट बताया था इस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ एरो है, तो ये वेट 14 आ रहा है, प्लस x2 एंड वेट 24, x2 मल्टीप्लाई बाय वेट 24 एंड प्लस 22 की वैल्यू 4। ये देखो ये वैल्यू पूरा फॉर्मूला हमारे पास बन गया, x1 प्लस मल्टीप्लाई बाय वेट 14 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय वेट 24 एंड बाइस 4। बस फॉर्मूला बन गया तो वैल्यू पुट कर दो। x1 की 1 है, वेट 14 हमारे पास क्या था 0.2 लिख दिया। फिर x2 हमारे पास 1 है, x2 भी हमने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय वेट 24 माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 लिख दिया, प्लस 22 माइनस 0.4, तो 0.4 लिख दिया। कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो माइनस 0.7 इनपुट वैल्यू आ गई। अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन में, 1/1 प्लस ई माइनस एक्स, एक्स की जगह लिख देंगे, माइनस तो पहले ही था तो ब्रैकेट में माइनस 0.7। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.33। अब बारी है इनपुट 5 की। अच्छा, अब इनपुट 5 में x1 भी हम इंक्लूड करेंगे, तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, x1 मल्टीप्लाई बाय वेट 35, क्योंकि वेट 35 इस तरफ आ रहा है, तो वेट 35 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय वेट 45, सही, एंड प्लस 22 ये देखो फॉर्मूला बन गया आपके पास, पूरा फॉर्मूला बन चुका है। तो बस हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट्स कर देंगे जो भी है। x1 की 1, वेट 35 0.1 प्लस x2 की 1 मल्टीप्लाई बाय वेट 45 क्या है 0.3 एंड 22 आपके पास क्या है 0.8, तो हमने 0.8 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो इनपुट 5 हमारे पास क्या है 1.2। इस 1.2 को हम एक्टिवेशन फंक्शन में पुट करेंगे, जो कि ये था, तो आंसर क्या आया 0.76। अब हमारे पास क्या हुआ, तीनों की आउटपुट आ गए। आउटपुट 3 का भी आ गया 0.69, आउटपुट 4 आया 0.33 एंड आउटपुट 5 क्या है 0.76। आउटपुट निकालने के बाद इसका स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एरर। अब हमें कैलकुलेट करना है एरर्स को। ठीक है, अच्छा, अब एरर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। हमने यहाँ पे जब इनपुट निकाला तो क्या कहता है 3 का निकाला, फिर 4 का, फिर 5 का ना। अब यहाँ पे जब एरर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम निकालेंगे 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है एरर ऑफ RRJ इज इक्वल्स टू ओ आउटपुट ऑफ जे ब्रैकेट में 1 माइनस आउटपुट ऑफ जे मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट TJ माइनस OJ, ओ मीन्स आउटपुट ऑफ जे। ठीक, अच्छा, ये जो TJ होता है ना,
टी जे मीन्स आपका जो प्रीवियस जो एरर है वो होता है। अब यहाँ देखो हम 5 का निकाल रहे हैं एरर, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ 5 यहाँ ओ जी, तो आपके पास आउटपुट ऑफ 5 आ गया, ब्रैकेट में 1 माइनस आउटपुट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय टी जे मीन्स आपके पास जो प्रीवियस एरर था वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम 5 निकाल रहे हैं ना, वो हमारा लास्ट एरर था, उससे पहले कोई एरर था ही नहीं, मतलब उसके आगे वाला कोई एरर था नहीं लास्ट वाला। तो हम यहाँ इसको टी जे को हम 0 कर देंगे, ठीक है। या अभी तो फिलहाल टी जे लिखेंगे, लेकिन हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम 0 रखेंगे। एंड ओ जे मीन्स आपका आउटपुट ऑफ 5, फिर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आउटपुट ऑफ 5 हमारे पास क्या आया था 0.76, ठीक है। 1 माइनस 0.76 मल्टीप्लाई बाय टी जे मीन्स हम जहाँ 0 पुट कर देंगे क्योंकि प्रीवियस कुछ था नहीं, माइनस 0.76 आपका वो आउटपुट ऑफ जे। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो एरर 5 क्या आया -0.13 आपके पास एरर 5 आ गया। अब हम एरर 4 निकालेंगे। एरर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, इस रिस्पेक्टिव से देखें तो ओ जी मीन्स आउटपुट ऑफ 4 ब्रैकेट में 1 माइनस आउटपुट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय, अब टी जे मीन्स आपका प्रीवियस एरर जो हमने निकाला था, तो अभी प्रीवियस एरर हमने क्या निकाला है एरर 5, तो हमने लिख दिया एरर 5 मल्टीप्लाई बाय W24। अच्छा अब यहाँ पे ना ओ जीज यहाँ हम O4 नहीं लिखेंगे इस सवाल में, यहाँ हम वेट डालते हैं। तो एरर 5 का जो वेट क्या आ रहा था वो आ रहा 4 की तरफ जो था वो था 45, तो इसलिए हमने यहाँ इसको 45 कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट डालने के बाद O4 हमारे पास क्या आया, फिर आउटपुट ऑफ 4 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई, यहाँ पे 0.33 हमने रखी, 1 माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाय एरर 5 जो कि हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं जो कि -0.13 वो हमने पुट किया, एंड वेट 45 0.3 था, तो हमने सॉल्व किया तो एरर 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम एरर 3 निकालेंगे। स्टार्टिंग वही रहेगी O3 माइनस 1 माइनस O3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ हम निकालेंगे एरर 5। अच्छा याद रखना यहाँ हम एरर 5 से ही निकालेंगे, ऐसा ना हो एरर 4 पुट कर दो, एरर 5 से ही हम करेंगे क्योंकि आउटपुट लेयर से ही हम निकाल रहे होते हैं इसमें सवाल। ये मैंने गलत कॉन्सेप्ट बता दिया, सॉरी। हम प्रीवियस एरर में ऐड नहीं कर रहे होते हैं, हमारा जो आउटपुट लेयर आ रही होती है ना उसका हम एरर डालते हैं। अब फिलहाल इसमें हम आउटपुट लेयर ही कैलकुलेट कर रहे थे उसका एरर, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 रख दिया था फ़िलहाल। लेकिन अब हमारे पास आउटपुट लेयर आ चुकी है ना, इसका एरर आ चुका है, तो हम यहाँ पे आउटपुट लेयर का जो एरर 5 है वो हम पुट कर रहे हैं इसलिए, तो ठीक है। और फिर उसके साथ उसका वेट भी डालते हैं। तो हमने क्या किया, एरर 5 मल्टीप्लाई बाय वेट 35। अच्छा यहाँ 35 क्यों लिखा, ये देखो इसके साथ जो वेट 35 आ रहा है 3 के साथ वो वेट 35 आ रहा है ना, जो 5 से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने 0.1 लिखा है। 4 में हमने 45 से रखा क्योंकि ये 5 से कनेक्ट कर रहा है, तो वेट 45 आपका 0.3 है और वेट 3 की तरफ 35 आया वो 0.1 आया, इसलिए हमने यह रख दिया एरर 5 मल्टीप्लाई बाय वेट 35। फिर बस हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, आउटपुट ऑफ 3 0.69, 1 माइनस 0.69 मल्टीप्लाई बाय एरर 5 जो कि था क्या -0.13 रखा, मल्टीप्लाई बाय वेट 35 0.1 रखा। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -0.002, एरर 3 आ गया। अब 3 एरर्स आ चुके हैं। अब इसके स्टेप 3 में जो है ना, अब हमें वेट की वैल्यूज़ को अपडेट करना है। वेट की वैल्यू जितनी भी ये वेट्स थे हमारे पास, ये जितनी भी वेट्स हैं ये इन सब की वैल्यूज़ अब अपडेट होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वेट 45 का, उनकी न्यू वैल्यू। तो वेट 45 का फॉर्मूला क्या होगा, वेट 45 की ओल्ड वैल्यू प्लस आई मल्टीप्लाई बाय O5 मल्टीप्लाई बाय एरर 5, ठीक है।
45 पे देखो, जो आपका जो वेट 45 है वो किस तरफ आ रहा है, वो 5 की तरफ आ रहा है ना, तो मतलब इसका आउटपुट 5 और एरर 5 दोनों इसमें ऐड होंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझना। आई की वैल्यू तो हर जगह ऐड होगी, और ये आई की वैल्यू आपको टेबल में गिवन है, तो ये वैल्यू आपके पास इस्तेमाल होगी। तो वे W45 की ओल्ड वैल्यू प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय एरर ऑफ 5। आउटपुट ऑफ 5 0.76 एंड एरर ऑफ 5 था, वो आया था -0.13। आई जो था आपके पास 0.5 हमें गिवन है, तो हमने 0.5 रख दिया, और जो ओल्ड वैल्यू थी 45 की वो थी 0.3। इसको हमने जब सॉल्व किया तो 45 में क्या आया, 0.2 आ गया हमारे पास। तो अब बताओ न्यू वैल्यू आई है 45, वेट 45 की, वो क्या आई, 0.2। अब हमारा हमने निकालना है वेट 35। अब न्यू वैल्यू निकालनी है। वेट 35 देखो पहले कहाँ आ रहा है, 5 की तरफ ही आ रहा है, तो वेट 35 की ओल्ड वैल्यू प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय एरर ऑफ 5। ठीक है, फॉर्मूला हुआ, हमने वैल्यू पुट्स की सारी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.05। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई वेट। तो हमारे पास जो 35 की न्यू वैल्यू आ गई वेट की, वो क्या आ गई, 0.05। अब बारी है वेट 24 की। अब देखो वेट 24 किसकी तरफ आ रहा है, 4 की तरफ आ रहा है, मतलब इसका तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी ओल्ड वैल्यू जो कि है -0.5 आई प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ऑफ 4 एंड एरर ऑफ 4। ये देखो यही फॉर्मूला है इसका, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे अंदर, इसकी वैल्यूज डाल देंगे ओल्ड 5 की, तो आंसर क्या आ गया, 0.5। फिर 14 चेक करेंगे, 14 आपका ये रहा जो कि 4 की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चेक करते करते हमें पूरा फॉर्मूला बनाना है। अगर फॉर्मूला सही हो गए तो फिर पूरा खेल इसका जो गेम है वो फॉर्मूला का ही है। अगर फॉर्मूला समझ आ गए तो काम आधा आपका आसानी हो जाएगा। तो वेट आपके पास है 0.5, ओल्ड वैल्यू रखी, आई रखी 0.5, वे आउटपुट 4 हमने रखा एंड एरर 4 हमने रख दिया। सॉल्व किया तो न्यू वैल्यू 14 हमारी 0.1 आ गई। इसी तरीके से वेट 23 भी हम निकालेंगे। वेट 23 है वो 3 की तरफ कर रहा है एक्चुअली, तो हमने इसका आउटपुट ऑफ 3 एंड एरर ऑफ 3 किया। आई तो सेम ही रहेगा, वैल्यूज पुट की आ गई। इसी तरीके से हमने 13 का भी निकाला। ये पूरे स्टेप में हमने सबकी वेट्स की वैल्यू जो है वो अपडेट कर दी है। अब स्टेप 4 में जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हमें 22 की वैल्यू को अपडेट करना है। 22 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 ही है, एक है 0.3, 0.8 एंड 4 -0.4। अच्छा, इसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा, 22 आपके पास अगर 3 है तो 22 3 की पुरानी वैल्यू ओल्ड प्लस आई जो कि वही था, आई हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय एरर ऑफ 3, क्योंकि एरर 3 की तरफ है तो एरर ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 22 3 प्लस आई एंड एरर ऑफ 3 हमने वैल्यू रखी, आंसर आ गया। इसी तरीके से 22 4 मल्टीप्लाई बाय आई और 4 निकाले तो एरर ऑफ 4 हम रखेंगे वैल्यू को, इसको सॉल्व करेंगे, 22 4 की वैल्यू -0.4। इसी तरीके से 22 की वैल्यू जो 5 है उसको अपडेट करना है, उसकी पुरानी वैल्यू आई एंड एरर ऑफ 5 हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 0.7 आ जाएगा। तो ये आपके पास था पूरा क्या आपका आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क, जिसे हम बैक प्रोपोगेशनल न्यूमेरिकल भी कहते हैं। तो ये डायग्राम सर बिल्कुल एज इट इज़ देंगे, बस वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे जहाँ तक सर ने कहा था। तो इसमें मोस्टली अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो फार्मूला खुद ब खुद बन जाएंगे, और आधा खेल फार्मूला का ही है। फार्मूला अगर सही बन गए तो सही बिल्कुल हो जाएगा सवाल। तो उसे देख लो एक बार।